ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्रवण कुमार शर्मा। चूरू जिले में बीते दिनों मॉनसून की विदाई के साथ ही त्योहारों के आगमन और सामाजिक सरोकारों से संबंधित गतिविधियां सुर्खियों में रहीं। इस दौरान सरकारी आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रमों में भी जिलेवासी व्यस्त रहे। जिले से मॉनसून की विदाई के बाद इन दिनों किसान खेतों में निराई, गुड़ाई और कटाई के कामों में जुटे हुए हैं। इस बार हुई अच्छी बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस बार जिले भर में 9,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खरीफ फसलों की बुआई की गई है। खरीफ की प्रमुख फसलों मोठ, ग्वार, चवला, मूंग और बाजरे की अच्छी पैदावार का अनुमान है। दूसरी ओर पानी की अच्छी आवक से जिले के छोटे बड़े जलाशयों और बांधों में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। जिले भर में इन दिनों सेवा शिविर लगाए गए हैं। इन सेवा शिविरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ ही आवासीय पट्टे, प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, राशन कार्ड सहित बहुत सारे लाभ दिए जा रहे हैं। जिले को बीते दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली। 25 सितंबर से ये गाड़ी रतनगढ़, चूरू और सादुलपुर से होकर दिल्ली के लिए चलाई गई। गाड़ी के शुभारंभ अवसर पर सांसद राहुल कसवां और विधायक हरलाल सहारण सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर पुष्प बरसाकर वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया गया। पहले फेरे में जिले के 235 यात्रियों ने सफर किया। देश भर में नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद मनाए जा रहे जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जिले वासियों में उत्साह का माहौल है। बाजारों में खरीदारों की रौनक देखी जा रही है। त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री से व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। दूसरी ओर वाणिज्य कर विभाग की ओर से व्यापारियों को जीएसटी सुधारों से परिचय कराने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। जिला स्तरीय रोजगार उत्सव बीते दिनों टाउन हॉल में रखा गया। कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी शामिल हुए। इस अवसर पर 361 चयनित युवाओं को वेलकम किट दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले भर में 5,200 से अधिक लोगों को लोन दिया गया। केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना जिले के जरूरतमंद परिवारों के लिए अपने घर के सपने को पूरा कर रही है। जिले के विश्व प्रसिद्ध ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में हिरणों की अठखेलियों के साथ इन दिनों विदेशी पक्षी हैरियर की मौजूदगी भी पर्यावरण प्रेमियों को लुभा रही है। इस बार कई साल के अंतराल से कजाकिस्तान और रूस से अभ्यारण्य पहुंचे हैरियर पक्षी के झुंड जगह जगह घोंसले बनाते और शिकार करते दिखाई दे रहे हैं। जिले के सीतसर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय नेटबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता में राज्य भर की 77 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हनुमानगढ़ ने जीता। भाद्र पक्ष समाप्त होने के साथ ही जिले भर में धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हुई। पहले श्राद्ध पक्ष में लोगों ने पूर्वजों की याद में धार्मिक अनुष्ठान किए। इसके बाद शुरू हुए नवरात्रे पर घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। इस बार तिथि वृद्धि के चलते 10 दिन तक लोगों ने दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की। अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराया गया। इस दौरान कई जगह मेले भी भरे। विजयादशमी पर बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का विधिवत दहन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित मैदान पर 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले को जलाया गया। रावण दहन से पहले आई बारिश से कई पुतलों के भीगने से इन्हें बनाने वाले कारीगरों को नुकसान झेलना पड़ा। चूरू के प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर में इन दिनों सालाना लक्खी मेला परवान पर है। राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बालाजी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी और विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।